नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। एक फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप सोच रहे होंगे कि आज आर पार में फिल्म के डायलॉग की जरूरत क्यों पड़ गई। असल में एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ट्विस्ट हुआ है। पिछले 3 हफ्ते से राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी की पूरी कांग्रेस कह रही थी कि मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मुद्दे पर कुछ नहीं किया। देश की जनता बेहाल है, बुरे हाल है। और सिर्फ कांग्रेस से नहीं, समूचा का समूचा विपक्ष ये कह रहा था कि हाल बहुत बुरे हैं और ये कहकर पैनिक फैला रहा। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है, ये भी फैलाया जा रहा था। और अब विपक्ष की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो गई है। सही कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन देश में नहीं बल्कि कांग्रेस के शासन वाले हिमाचल प्रदेश में। वहां कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी वाला बिल पास कर दिया है। तो क्या विपक्ष की सियासत का दोहरा रवैया पूरी तरह आज एक्सपोज हो गया है? लेकिन इसी बीच संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया वाला मंत्र देकर एकता का संदेश दिया है। लेकिन क्या विपक्ष इस मैसेज को, इस संदेश को समझ पाएगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। मोदी को नसीहत, खुद कराई फजीहत, यह कांग्रेस का हाल है। स्वागत है आपका आज के जोरदार, जबरदस्त और धमाकेदार आर पार में। तेल और गैस पर विपक्ष की जोरदार सियासत चल रही थी। मोदी सरकार पर लगातार वार का दौर चल रहा था। राहुल गांधी महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे। लेकिन इसी बीच हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे विपक्ष की सियासत का तेल निकल गया। सुक्खू सरकार ने पेट्रोल डीजल पर नया टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद हिमाचल में पेट्रोल डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी, भौं भौं करते रहते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी हिमाचल में खटाखट मॉडल लेकर आए और वो इतना खटारा मॉडल निकला है कि हिमाचल की हालत खस्ता हो। इस सियासत के बीच तेल और गैस के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति भी साफ की और टीम इंडिया वाला बड़ा संदेश भी दिया। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। हालांकि राहुल गांधी ने आज ही इस बैठक में जाने से मना कर दिया है, लेकिन देश के लिए कठिन समय में विपक्ष की सियासत जारी है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, मैं तो वहां नहीं हूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेट्रोल डीजल पर हिमाचल सरकार के फैसले ने विपक्ष की पोल पट्टी खोल दी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी को नसीहत, खुद कराई फजीहत।
तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं युद्ध काल में भारत बनाम दुनिया के हाल का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं तेल की कीमतों में उछाल। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 32%, डीजल 40%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएस में 24% पेट्रोल, 34% डीजल। सिंगापुर में 21% पेट्रोल महंगा, 33% डीजल महंगा। स्पेन में 19% पेट्रोल महंगा और 31% डीजल महंगा। चाइना की मैं बात बताता हूं, 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, भारत में नहीं बढ़े। श्रीलंका में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित, निजी वाहनों को हफ्ते में मात्र 15 लीटर तेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर हफ्ते सिर्फ 200 लीटर तेल। यह फैक्ट है। बांग्लादेश में घरेलू कनेक्शन पर 5 घंटे की बिजली कटौती, प्रमुख तेल डिपो पर सुरक्षा के लिए सेना तैनात। गैस की कमी के चलते 5 में से 4 फर्टिलाइजर प्लांट ठप है। यह बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद, सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वर्किंग, सरकारी विभागों के ईंधन में 50% की कटौती। मिस्र की बात कर लेते हैं। मॉल, होटल, दुकान रात 9 बजे के बाद बंद, बिजली बचाने के लिए होर्डिंग की जो लाइट होती है, जो लाइट बोर्ड होते हैं, उसकी लाइट बंद। न्यूजीलैंड हफ्ते में 1 दिन कारलेस डे, एटीएफ की कमी से लगभग 1100 उड़ानें रद्द। ये बड़ा नंबर है। आइए आप कहते हैं, भारत बताते हैं आपको। सामान्य है पेट्रोल डीजल के दाम, अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की अब तक कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज से भारतीय जहाज निकल रहे हैं, नए देशों से गैस खरीदने का काम हो रहा है। कांग्रेस का हाल बता देता हूं आपको। कांग्रेस ने क्या खेल कराया। प्रधानमंत्री मोदी को पेट्रोल और डीजल पर नसीहत दी जा रही थी, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल 5 रुपए महंगे करने वाला बिल को बकायदा पास कर दिया है। और जो सेस लगाया है वो विडो सेस लगाया है, विधवा सेस लगा दिया है। अब सोचिए, अब आज का बड़ा सवाल क्या है। बड़ा प्रश्न आज का यह है कि तेल गैस के मुद्दे पर कांग्रेस दोहरा चाल चरित्र दिखा रही है। तेल गैस के मुद्दे पर कांग्रेस क्या दोहरा चाल चरित्र दिखा रही है?